किस तरह से बैठक है और जी। पेयजल व्यवस्था के संबंध में व्यापक बैठक रखी गई है। पिछले कुछ दिनों से हम लोग सतत प्रयास इसमें कर रहे हैं। हम लोगों ने जो हमारे पेयजल के सोर्सेज़ हैं, उनकी सैंपलिंग करवाई गई है। नगर पालिकाओं और परिषद में हम लोगों ने जो डब्ल्यूटीपी है, ओवरहेड टैंक्स हैं और जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, उसकी हम लोगों ने साफ-सफाई करवाई है और उसका एंड पॉइंट तक सैंपल की कार्रवाई करी जा रही है। इसमें हम लोग जनप्रतिनिधियों के माध्यम से भी और जो हमारी एनयूएलएम की महिलाएं हैं उनके माध्यम से भी ये सैंपल कलेक्शन का पूरा काम कर रहे हैं। जहां पर शंका आ रही है वहां पर हम लोग सुधार कार्य भी तत्काल रूप से कर रहे हैं। इसके अलावा ग्रामीण में भी जो हमारे पानी के सोर्सेज हैं, हमारे सारे हैंडपंप हैं समस्त। इसके अलावा जो ओपन कुएं हैं या अन्य सोर्सेज हैं जिससे जल लिया जा रहा है, उसकी भी सैंपलिंग की कार्रवाई कर रहे हैं। इस क्रम में अभी हम लोगों ने टोटल करीब 1500 सैंपल ग्रामीण से भी उठा लिए हैं। इसी क्रम में जो हमारे निकाय हैं और जो पंचायतें हैं, उन्होंने किट भी अपनी प्रोक्योर कर ली है, जिससे कि नियमित रूप से हम लोग सैंपलिंग का काम करें। साथ में आईटी के इंटरवेंशन से 2 ऐप्स भी शासन के द्वारा दिए गए हैं, जिससे हम लोग पूरी सीवरेज नेटवर्क और ड्रिंकिंग वाटर का नेटवर्क है उसको मैप कर रहे हैं। जो इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहे हैं, यानी कि जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर की पाइपलाइन या सीवरेज की पाइपलाइन पास में है, उसका आइडेंटिफिकेशन करके उसको शिफ्टिंग इत्यादि के ऊपर भी कार्य किया जा रहा है, जो हमारे स्तर से संभव है। इसके अलावा जो हमारी पानी की टंकी है, उनके साफ-सफाई की हम लोग मैपिंग भी, जियो मैपिंग भी कर रहे हैं, जिससे कि हमारी टंकी की साफ-सफाई का हिस्टोरिकल डेटा भी क्रिएट हो जाए और ऑनलाइन पोर्टल पे भी प्रदर्शित हो जाए कि कब-कब हम लोग उनकी साफ-सफाई कर रहे हैं। साथ में टंकी के ऊपर आज भी निर्देश हम लोगों ने दिए हैं कि जो साफ-सफाई की तिथि है, वो भी लिख दी जाए, जिससे जन सामान्य को भी पता हो कि उस टंकी की अंतिम सफाई कब हुई थी। इसी प्रकार से जो हमारे एसटीपी हैं, उनके ट्रीटेड पानी को भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि जो डिस्चार्ज वाटर है, वो भी हमारा जो मापदंड है, उसी में हो और उसी के माध्यम से हम लोग उसका डिस्चार्ज सुनिश्चित करें। इसमें मैं सभी से अपील करूँगी कि हमारे पास कई माध्यम हैं, जिससे यदि दूषित पानी की कोई शिकायत है, तो आप हमारे साथ आ सकते हैं। कल जल सुनवाई शुरू करी जाएगी, प्रति मंगलवार ये जल सुनवाई होगी। इसमें वार्ड में पार्षद इत्यादि जो हैं हमारे वो बैठेंगे और पंचायत में भी सभी लोग बैठेंगे। इसके अलावा सीएम हेल्पलाइन भी एक माध्यम है, जिसमें दूषित जल की शिकायतों का एक अलग टैब निकाला जा रहा है, जिसमें इस प्रकार की शिकायत तत्काल हमारे संज्ञान में आ जाए और जो हमारे 2 दिन 48 घंटे का समय सीमा होती है, उसमें हम लोग उसका निराकरण सुनिश्चित करा सकें। इसके अलावा आपके माध्यम से भी हमें कई सारे पॉइंट्स आ रहे हैं और अन्य नागरिकों के माध्यम से भी आ रहे हैं। उन सभी का संज्ञान लेकर हम लोग व्यवस्थित तौर पे स्वच्छ पेयजल देने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैम किस तरह से मॉनिटरिंग स्कूल जो सरकारी स्कूल में क्या व्यवस्था है? बिल्कुल, हमारे यहाँ जैसे हमने बताया कि ग्राम पंचायत में समस्त हैंडपंप का हम लोग सैंपल करवा रहे हैं, तो स्कूलों में जहाँ पे हैंडपंप या बोर से प्रदाय हो रहा है, उसको भी हम लोग सैंपल करवा रहे हैं और क्लोरिनेशन इत्यादि की भी कार्रवाई करवा रहे हैं। किस तरह से मॉनिटरिंग होगी इसको लेकर? जी, मॉनिटरिंग के 2 माध्यम जो हैं, जो शासन द्वारा दिए गए हैं। एक अमृत रेखा ऐप है। इस ऐप में हमारे जो पानी की लाइन है, उनको हम लोग गूगल पे मैप कर रहे हैं, उनकी लंबाई और डेप्थ की मैपिंग हो रही है और साथ में जो सीवरेज का नेटवर्क है, उसकी भी मैपिंग हो रही है। तो इसके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि हमारे संभावित पॉइंट्स कहाँ हैं, जहाँ पर कोई कंटामिनेशन हो सकता है, तो वो पता चल रहा है हमको। इसके अलावा एक और ऐप है हमारा, ये पूरी चीज़ अब ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें जिन-जिन जगहों से हम लोग सैंपल उठा रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी उस ऐप पे दर्ज करनी है, जिससे कि हमारा बार-बार पुनः सैंपलिंग करने पर हिस्टोरिकल डेटा रहेगा हमारे पास में कि यदि उस सैंपल में कोई शंका इत्यादि हुई है, तो हम पीछे जाकर भी देख पाएँगे कि वहाँ पर ऐसी कोई घटना पूर्व में नहीं हुई थी। वर्तमान में भी सैंपल उठाकर उसकी जो पूरी रिपोर्ट आ रही है, उसको फीड कर रहे हैं। तो सिंगल क्लिक पे हमारे पास में सारे सैंपल और उनकी जानकारी हमें मिल जाएगी। सैंपलिंग का एक नक्शे पे भी इसमें अंकित किया जा रहा है, तो उससे हमें आस-पास के भी जो सोर्सेज़ हैं, जिनका हम लोगों ने सैंपल करा हुआ है, वो भी दिख जाएगा। तो यदि कोई हमारे आस-पास एक क्लस्टर टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो रहा है, जहाँ के सैंपलिंग में हमें दिक्कत आ रही है, तो एक बहुत ही समग्र रूप से पूरी जानकारी हमारे पास में आ जाएगी, तो हम लोग उसका आइडेंटिफिकेशन बेहतर कर पाएँगे। मैम हाल ही में अभी एक वार्ड से दूषित पानी का मामला भी सामने आया था। किस तरह बिल्कुल। के उसमें सैंपल लिए गए, क्या जी, पाया गया? तो सैंपल के दौरान नगर पालिका बड़वानी के कुछ ओपन कुएँ थे, जहाँ पर हम लोगों को सैंपल हमारा मापदंड के भीतर था, परंतु वो समस्याप्रद लग रहा था। सारे कुएँ को वर्तमान में क्लोज़ कर
दिया गया है। स्थानीय पार्षद को बता भी दिया गया, अध्यक्ष जी को भी बता दिया गया है। वहां पे हम लोगों ने वॉल पेंटिंग भी करवा दी है कि इसका हम लोग पेयजल के लिए उपयोग ना करें, और प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। तो ये निरंतर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि सभी प्रकार के जल स्रोतों की हम लोग प्रॉपर सैंपलिंग, क्लोरीनेशन, साफ सफाई तथा अन्य व्यवस्था रखें। JTV न्यूज से जुड़े रहने के लिए हमारी खबरों को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट रहे हर छोटी बड़ी खबरों से।